नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे बॉलीवुड की अभिनेत्री माला सिन्हा के बारे में और जानेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ अनसुनी बातों को। एक ऐसी अभिनेत्री जिसे किसी ज़माने में एक फिल्म निर्माता ने ये कहकर फिल्म में काम देने से मना कर दिया था कि पहले अपना चेहरा आईने में देखो, इतनी भौड़ी नाक लेकर हीरोइन बनने का सपना देखती हो। ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि माला सिन्हा थीं और ये वाक़या उस समय का है जब माला सिन्हा पार्श्व गायिका से अभिनय के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहती थी। माला सिन्हा 16 साल की उम्र से ही आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र पर गाया करती थी और उस वक्त किसी रिश्तेदार ने उन्हें सलाह दी कि पार्श्व गायिका की जगह अभिनय के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं। अपने इस कड़वे अनुभव के साथ माला सिन्हा ने अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा और उसके अलावा माला सिन्हा के जीवन में एक रोचक बात और हुई और वो ये कि दरअसल माला सिन्हा की 3 बार शादी हुई थी। इन सब पहलुओं पर प्रकाश डालने से पहले माला सिन्हा के जीवन के बारे में जान लेते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कलकत्ता में हुआ था और माला की मां नेपाली और पिता बंगाली थे। माला सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत पार्श्व गायिका के रूप में की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अभिनय को अपना करियर चुना। माला सिन्हा ने 1956 से 1996 तक फिल्मों में काम किया। उस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की। माला सिन्हा ने फिल्म निर्माता चिदंबर प्रसाद लोहानी से 16 मार्च 1968 को शादी की। माला सिन्हा ने फिल्म निर्माता अमित चक्रवर्ती की बादशाहत और आचार्य किशोर साहू की हेमलेट में अभिनय किया था। दोनों फिल्में फ्लॉप रही, जिसके बाद माला सिन्हा के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह की बातें फैलने लगी। लोगों के द्वारा कहा जाने लगा कि माला के उच्चारण में बंगला भाषा का टच आता है और अभिनय के समय चेहरे का हाव भाव गंभीर होने की वजह लाउड हो जाता है। चेहरे पर नाक नक्श तीखे नहीं होने की वजह से अभिनेत्री की झलक महसूस नहीं होती। इतनी आलोचना होने के बाद माला सिन्हा ने अभिनय के साथ संवाद अदायकी को सुधारा, जिसके बाद यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म धूल का फूल आई और उस समय में माला सिन्हा ने शानदार अभिनय किया। उस फिल्म से ही उनकी सफलता का फूल खिला। इस फिल्म में लोगों ने माला का एक अलग ही रूप देखा। दर्शकों ने माला की अभिनय की तारीफ की और माला सिन्हा अब अपने समकक्ष अभिनेत्रियों यानी मीना कुमारी, गीता बाली, मधुबाला, वहीदा रहमान और नरगिस के बीच अपना एक अलग मुकाम बना चुकी थी। माला सिन्हा ने वी.आर. चोपड़ा की फिल्म गुमराह में इतना जबरदस्त किरदार निभाया कि उस जमाने की नई अभिनेत्रियों उन्हें कॉपी करने लगी। फिल्म गुमराह में माला सिन्हा ने अशोक कुमार की पत्नी का किरदार निभाया था। माला सिन्हा ने फिल्म बहू रानी, जहां आरा, मेरे हुजूर, बहू बेटी, बहारें फिर भी आएगी, आंखें में अपना अभिनय का लोहा मनवाया। माला सिन्हा ने अपने समकालीन सभी बड़े नायकों के साथ काम किया था। माला ने धर्मेंद्र के साथ आंखें, मनोज कुमार के साथ हिमालय की गोद में, राज कपूर के साथ परवरिश, शम्मी कपूर के साथ उजाला, गुरुदत्त के साथ प्यासा में काम किया था। जिसके अलावा देव आनंद के साथ भी माला ने कई फिल्में की। माला सिन्हा ने अपने जीवन में 3 बार शादियां की थी, जिसके पीछे भी एक खास वजह है। माला सिन्हा ने पहली शादी लीगल सिविल मैरिज एक्ट के तहत की, इसके बाद दूसरी शादी ईसाई पद्धति के अनुसार चर्च में की, फिर तीसरी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की। दरअसल माला सिन्हा ने शादी के पहले चिदंबर प्रसाद लोहानी के सामने शर्त रखी कि वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम जारी रखेंगी। ऐसे में पहली शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोर्ट में की। इसके बाद माला सिन्हा के पिता चाहते थे कि उसकी शादी ईसाई रीति रिवाज के साथ चर्च में हो, क्योंकि वो खुद ईसाई थे। ऐसे में माला सिन्हा और चिदंबर प्रसाद लोहानी ने दूसरी शादी चर्च में की। चिदंबर प्रसाद लोहानी हिंदू थे। लोहानी के माता पिता ने एक शर्त रख दी कि वो माला सिन्हा को तभी अपनाएंगे जब वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे। इसके बाद माला सिन्हा और चिदंबर प्रसाद लोहानी ने तीसरी शादी हिंदू रीति रिवाज से की। ये थी माला के जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। लेकिन फिलहाल पर्दे की दुनिया से दूर माला सिन्हा इन दिनों मुंबई में रह रही हैं। कभी करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाली माला आज नगरी की चमक दमक में काफी दूर हैं। उन्होंने अपना जीवन परिवार और रिश्तेदार के बीच समेट लिया। माला सिन्हा ने अपने सिने करियर में उस दौरान की सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ अभिनय किया और वो हर अभिनेता के साथ उसी के रंग में रंग जाती थी। महान अभिनेता दिलीप कुमार के साथ अभिनय करना किसी भी अभिनेत्री का सपना हो सकता है।
लेकिन माला सिन्हा ने उनके साथ फिल्म राम और श्याम में काम करने के लिए इसीलिए इनकार कर दिया कि वो फिल्म में अभिनय को प्राथमिकता देती थी, ना कि शोपीस को। अभिनेता धर्मेंद्र के साथ माला सिन्हा की जोड़ी खूब जमी और धर्मेंद्र के अलावा उनकी जोड़ी विश्वजीत, प्रदीप कुमार और मनोज कुमार के साथ भी पसंद की गई। हिंदी फिल्मों के अलावा माला सिन्हा ने अपने दमदार अभिनय में बंगला फिल्मों में भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 1958 में प्रदर्शित बंगला फिल्म लुको चुरी माला सिन्हा के सिने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्हें किशोर कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। बंगला फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में यह फिल्म सर्वाधिक हास्य से परिपूर्ण सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती है। आज भी जब कभी कोलकाता में छोटे पर्दे पर यह फिल्म दिखाई जाती है तो दर्शक इसे देखने का मौका नहीं छोड़ते। और आपको बता दें कि माला सिन्हा लगभग 100 फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में माला सिन्हा उन गिनी चुनी चंद अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं जिनमें खूबसूरती के साथ बेहतरीन अभिनय का भी संगम देखने को मिलता है। माला सिन्हा की सबसे बड़ी खासियत तो यह थी कि किसी भी अभिनेता के साथ उसके रंग में रंग जाती थी और उसके साथ ही वो बेहतरीन अदाकारी करती थी। आजादी के बाद हिंदी सिनेमा का तेजी से विस्तार होते देख इस शान शौकत और ग्लैमर वर्ल्ड की ओर अनेक युवक युवतियां आकर्षित हुए। कुछ कलाकारों ने अपनी पहली फिल्म में प्रतिभा का अनोखा परिचय दिया और वे तेजी से आगे बढ़ गए। कुछ कलाकार पहली फिल्म में फ्लॉप का ऐसा ठप्पा लगा बैठे जिनकी हिम्मत आगे जाने की ही नहीं हुई। कुछ ने हिम्मत नहीं हारी और निराशा हताशा के बावजूद भी आगे बढ़ते रहे और अपनी मंजिल हासिल करके चैन की सांस ली। 90 की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक प्रतिभा सिन्हा अपने करियर में कहीं ज्यादा लव अफेयर को लेकर सुर्खियों में रही। वहीं 4 जुलाई 1969 को कोलकाता में जन्मी प्रतिभा ने करियर की शुरुआत 1992 में आई फिल्म महबूब मेरे महबूब से की थी, जिसमें उनके अपोजिट एक्टर सुजाय मुखर्जी थे। 90 के दशक की कामयाब संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण में से एक नदीम सैफी को प्रतिभा अपना दिल दे बैठी। और बता दे कि नदीम पर गुलशन कुमार की हत्या का आरोप है और कहा जाता है कि नदीम से अफेयर से चलते प्रतिभा ने अपना करियर भी दांव पर लगा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिभा की मां माला सिन्हा उनके और नदीम के रिश्ते में सख्त खिलाफ थी। ऐसे में किसी को उनके अफेयर का पता ना चले। नदीम और प्रतिभा एक दूसरे से कोड वर्ड में बात करते थे। प्रतिभा का कोड नेम एम्बेसडर था, जबकि नदीम का एस। हालांकि बाद में जब मीडिया को दोनों को सीक्रेट कोड का पता चला तो प्रतिभा ने सरेआम नदीम के साथ अपने रिलेशन की बात कबूल ली। प्रतिभा यह जानती थी कि नदीम पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन बावजूद इसके वो नदीम के प्यार में पागल भी थी। प्रतिभा की मां नहीं चाहती थी कि वो नदीम से किसी भी तरह का रिलेशन रखे। ऐसे में उन्होंने प्रतिभा को चेन्नई भेज दिया। इधर फिल्मी मैगजीनों और मीडिया में प्रतिभा और नदीम के लव अफेयर के चर्चे आम हो गए थे। वैसे हम आपको बता दें कि पैसे के लिए एक बार माला सिन्हा ने घिनौने काम भी किए थे। एक खबर के मुताबिक बताया जाता है कि अपने दौर में सभी बड़े सितारों के साथ काम करने वाली माला सिन्हा के घर एक बार इनकम टैक्स के अधिकारी ने छापा मार दिया। उस दौर में छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों ने माला सिन्हा के घर से करीब 12 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। उस वक्त 12 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। माला सिन्हा के घर से बरामद इतनी बड़ी रकम को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन बताया जाता है कि माला सिन्हा के पिता एल्बर्ट सिन्हा इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने इन पैसे को वापस पाने के लिए कोर्ट में केस दायर भी किया। माला सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो में कोलकाता के केंद्र से गायिका के रूप में अपना करियर शुरू किया था और जल्द ही बांग्ला फिल्मों के माध्यम से रूपाले पर्दे पर पहुंच गई थीं और उन्होंने बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में बतौर कलाकार काम किया था। उनकी बांग्ला फिल्मों में लव कपाट को अच्छी ख्याति मिली थी। जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आईं तब रूपाले पर्दे पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी प्रतिभाएं अपने जलवे बिखेर रही थीं और माला के लगभग साथ साथ बैजंती माला और वहीदा रहमान भी आ चुकी थीं। इन सबके बीच अपनी पहचान बनाना बहुत ही कठिन काम था, जिसे माला का कमाल ही कहना होगा कि वो पूरी तरह से कामयाब रहीं। माला सिन्हा जब हिंदी फिल्म में दर्शकों के सामने आईं तो शुरू में उन्हें कई फ्लॉप फिल्म हुई। फिल्मी पंडितों ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए और यहाँ तक कि कुछ तो ये कहने में भी नहीं हिचकिचाए
कि ये गोरखा जैसे चेहरे मोहरे वाली युवती ग्लैमर की इस दुनिया में नहीं चल पाएगी। उन फब्तियों की परवाह ना करते हुए माला सिन्हा ने अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के बल पर अपने लिए बॉलीवुड में विशेष जगह बनाई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।